हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज जो है हम देखेंगे कंपैरेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ओवर लिटरेरी सोर्सेस इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो है ये फ्री होते थे फ्रॉम चैलेंजेस लाइक interpolation and extrapolation because any changes in content of inscription and coins can easily be identified। तो कुछ भी बढ़ा चढ़ा के जो चीज़ें लिखी जाती थी ना, उससे ये फ्री होता था। या फिर जो है हो सकता है कि किसी के सिक्के कोई चुरा कर जो है उस पे अपनी जो है पंच मार्क जो भी ये लगाते थे उससे जो है अपने सिक्कों की पहचान शुरू कर दें, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन जब ये किया जाता था ना, तो ओरिजिनल जिसका सिक्का होता था वो पकड़ा जाता था कि मतलब हाँ ठीक है, ये पहले इस तरह का सिक्का था, इसको जो है मॉडिफाई किया गया। तो ये जो भी इसमें चेंजेस लाते थे ना, वो पकड़े जाते थे। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो है ये ज़्यादा रिलायबल होते थे। लिटरेचर जो था वो कम्प्लीटली साइलेंट था मोर देन 99% ऑफ हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि मोर देन 99% हिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो लिटरेरी सोर्स है वो मिलता नहीं है, क्योंकि लिखना आता नहीं था। इसलिए जो है हमें जो है ज़्यादातर चीज़ें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के फॉर्म में ही मिलती हैं। प्री वैदिक एज जो है वहाँ से हमें लिखने के जो है लिटरेरी सोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं मोर एक्यूरेट क्रोनोलॉजिकल डिटेल। तो लिटरेरी सोर्सेज में टाइम पीरियड का ध्यान नहीं रखा गया है, और आर्कोलॉजिकल सोर्सेस वाले जो यहाँ हम देखते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग से बिल्कुल एग्जैक्ट जो है हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। अच्छा, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं ये हमें जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ की जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और ये हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्शन करने में जो है काफ़ी ज़्यादा मदद हमें देती है, जो कि बहुत ही एक्यूरेटली और कंप्लीट जो है हमें नॉलेज वहाँ की मिल जाती है। अच्छा, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस फ्री होता है फ्रॉम पर्सनल बायस। जैसे लिटरेरी वर्क में क्या होता है ना कि वहाँ जो है पर्सनल बायस कोई एक तरफ झुककर जो है लिख सकता है। हो सकता है कि जो है कि किंग के तरफ ज़्यादा उनका लगा हो तो वो जो है वैसा ही लिख दें, या फिर जो है उनके अलग हो तो जो है उनके खिलाफ लिख दें, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स और अदर आर्टिफैक्ट जो भी यहाँ पे मिल रहे हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कंटेंट जो इंस्क्रिप्शंस के होते हैं ना, वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ अभी। और यहाँ राइटर जो होता है, मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन के वो इस जो स्टेट है उसी के द्वारा इशू किया जाता है। जैसे नॉलेज फील्ड, यदि हम साइंस एंड टेक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो जो है गैदर किया जा सकता है इनके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो है फ्री होते थे फ्रॉम क्लास प्रेजुडाइज। दीज सोर्सेज डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एलिट्स एंड कॉमन। तो एलिट्स और कॉमनर्स में भी जो है ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हमें कोई ऐसा जो है डिफरेंसेस हमें इनमें नहीं देखा जो है जाता था, और ये रिवील करता था पिक्चर ऑफ अ पीरियड विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। बिना किसी डिस्टॉर्शन के वो उस समय की हमें जानकारियाँ दे देता था। मटेरियल कल्चर भी पर्टिकुलर पीरियड का हमें कंप्रहेंड बिल्कुल बेटर वे में कंप्रहेंड होकर मिलता था, और ये सोर्सेस हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग वहाँ की चीज़ों की जो है प्रोवाइड करते थे। मल्टी डायमेंशनल पिक्चर में हमें नॉलेज मिलती थी, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, ये सारी चीज़ें जो है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से हमें बहुत ही आसानी से मिल जाती थी। स्ट्रैटिफिकेशन जो है हमें जो था उस समय की ये फेजेज ऑफ ह्यूमन लाइफ को दिखाने में मदद कर देता था कि क्या किस तरह से जो है डेवलपमेंट हुआ। स्ट्रैटिफिकेशन लेयर दर लेयर जो हम स्टडी करते हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके, कि बहुत सारे जगहों पे जो है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन द्वारा अलग अलग तरह से जो है उसको ये लोग अपनी तरफ से जो है दिखाते हैं। जैसे कि मिस इंटरप्रिटेशन भी होता है आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस का। तो ये कुछ लिमिटेशंस है। जैसे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा, जो कि केयरफुली जो है उसकी हैंडलिंग नहीं होता है। जो डेटाज है जो उसको जो है हम काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है कि उसको हम रीस्टोर कर लें। केयरफुल हैंडलिंग नहीं हो पाती इसको। जो एक्सकेवेशन हो रहा है, एक्सप्लोरेशन हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और ये टाइम लेता है टू डेवलप पिक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर फेज ऑन बेसिस ऑफ आर्कोलॉजिकल एविडेंस।
तो इससे कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमें पूछे जा सकते हैं, जैसे क्रिटिकली एग्जामिन कंपैरेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ सोर्सेस ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री और आर्कोलॉजिकल स्पीक्स वेयर लिटरेचर इज साइलेंट। ये क्वेश्चन देखिए, आर्कियोलॉजी स्पीक्स वेयर लिटरेचर इज साइलेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देख रहे थे कि 99% हमारी हिस्ट्री जो है वो साइलेंट है ऑन लिटरेरी बेसिस। वहाँ पे हमें जानकारी मिलती है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से। To what extent is correct to say that archaeological sources and literary sources are completely complementary and supplementary to each other? तो मतलब एक दूसरे को जो है ये पूरक है और वहाँ पे जो है एक दूसरे की जगह ले सकते हैं क्या, ये सप्लीमेंट्री है या फिर कम्प्लीमेंट्री है। इस बेसिस पे हम इस क्वेश्चन में जो है लिख सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री इज़ हार्डली पॉसिबल विदाउट कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन। तो क्या कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस के बिना जो है ये काफ़ी कठिन हो जाता है इंडियन हिस्ट्री को लिखना। और डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। तो कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस का क्या रोल था इंडियन हिस्ट्री के रिकन्स्ट्रक्शन में। तो ये सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।